हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी क्रम में काफी दिनों के बाद फिर से हम हाजिर हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर आज का होगा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से होगा, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कंप्लीट चैप्टर अभी तो नहीं करा पा रहे, थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जरूर कराएंगे वन बाय वन। डेली आपको आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और ये इसीलिए है ताकि आप जो भी बच्चे किसी भी कारणवश अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए या कुछ कमी रह गई हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका जो परसेंटेज है वो अच्छे से बूस्ट हो सके, आपके मार्क्स अच्छे आ सके। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठाए हैं जो कि यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो यहाँ पर ये कुछ नाम दिए गए हैं और इन सभी नामों के स्ट्रक्चर और इनके फॉर्मूले, यानी कि स्ट्रक्चर नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है इन सभी के। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी दिए गए हैं सब ये किसी ना किसी ईयर पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं और आपको क्योंकि आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे, मैं एवरीडे कोशिश करूंगा कि आपके लिए PYQ जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर हैं आपके क्लास 10th में 4 चैप्टर है। और जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर एसिड, सेकेंड चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जनरली आपको क्या बताना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इससे आपको दो बेनिफिट होने वाला है। एक तो आप नाम लिखना सीख जाएंगे, ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं तो कौन सा कंपाउंड है और उसके नाम कैसे लिखे जाएंगे, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर भी हम आपको यहाँ पर कवर करके देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट आंसर यहाँ पर हम आपको बताते हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड आपका है एथेनोइक एसिड। ये कई बार पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया एथेनोइक एसिड बेटा। सो एथेनोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा बेटा यहाँ पर कि इस कंपाउंड में हमें बाइफर्केशन करना होगा। थोड़ा सा जैसे हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तभी हम इसको डीपली समझ पाएंगे। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर बोला गया है एथेनोइक एसिड। क्लियर, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे एथेनोइक एसिड। अब इसके नाम को अगर ध्यान से देखें तो बोला गया एथ। एथ मींस यहाँ पर बेटा डबल कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन की बात हो रही है। तो फर्स्टली हम 2 कार्बन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लियर। और ये सभी को पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये हमेशा कैसे बॉन्ड है बेटा? ये कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर। चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सभी के सभी आपके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर बोला गया बेटा एथेनोइक एसिड, तो हमने पहले इसका संधि विच्छेद कर लिया, हिंदी में जैसे बोलते हैं संधि विच्छेद।
तो हमने इसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। एथ, एथ मींस 2 कार्बन, क्लियर। फिर यहां पर बोला गया है बेटा ओइक। अब ओइक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप, जो ओइक फंक्शनल ग्रुप है, ये होता है COOH, क्लियर। अब COOH आपका क्या है बेटा, ओइक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बेटा कि बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और इसी को हम बोलते हैं ओइक एसिड, क्लियर। सो यहां पर एथ मींस 2 कार्बन। अब इस कार्बन को भी कंसीडर किया गया, याद रखिए कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे अब इसको हम ऐसे लिख दें अगर, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, बिकॉज हमें नंबर ऑफ कार्बन की जरूरत होती है। तो इस ओइक एसिड से ये जो कार्बन लगा हुआ है ना, हम इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका जो यहां पर बोला गया एथेनोइक एसिड, फिर ये आपका स्ट्रक्चर या ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ये चीज ध्यान देना है कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो इस ओइक की कार्बन को भी, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर बोला गया एथेनोइक एसिड, तो 2 कार्बन और हम क्या कर देंगे COOH और यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है, कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड लगाता है। अगर कोई, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कार्बन से 5 बॉन्ड लगा देते हैं या 3 ही बॉन्ड छोड़ देते हैं लगा के, तो ऐसे में ये फिर आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चे, सो आपको बेटा यहां पर समझना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से लगता है, दैट इज व्हाई कार्बन आर कॉल्ड टेट्रावैलेंट नेचर, क्लियर। इसको हम वन बाय वन समझाएंगे। अब चूंकि ये पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ये PYQ है, पर जब भी हम PYQ करेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, हम उसके डिटेल में जरूर जाएंगे, हम उनके बारे में जरूर आपको बताएंगे, ताकि आपकी जानकारी आधी अधूरी ना रह जाए। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम, दिस कंपाउंड इज नोन एज एथेनोइक एसिड, बिकॉज नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 1 फर्स्ट 1 and 2। तो नंबरिंग हमेशा जहां नियरेस्ट, याद रखिएगा, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप, जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट लगा होगा। इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक लगा है, दैट इज देयरफॉर हम नंबरिंग यहां से करेंगे, ठीक है बेटा। सो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, क्लियर बेटा। द सेकेंड, अब मूव करते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड कंपाउंड के बारे में समझते हैं। ये फर्स्ट कंपाउंड था जहां पर हमने एथेनोइक एसिड के बारे में समझा। अब बोला गया है बेटा ब्रोमोपेंटेन। फिर से हम हिंदी की भाषा में इसको क्या करेंगे बेटा, संधि विच्छेद इसका करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे। तो ब्रोमो बोला गया है और बोला गया पेंटेन, लास्ट में क्या आया, पेंटेन। तो बेटा जो पेंटेन है ये आपका क्या है, वर्ड रूट है, ठीक है ना। तो वर्ड रूट को सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहां पर पेंटेन, कार्बन नंबर कितने कार्बन, पेंटेन को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटेन मींस 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5, क्लियर। सो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, क्लियर। उसके बाद क्या बोला गया बेटा, ब्रोमो, ये आपका ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ये सभी के सभी प्रीफिक्स होते हैं। जब भी आपको कहीं भी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन लगा दी जाए किसी कंपाउंड में, तो नाम लिखते समय, नॉमेनक्लेचर में नाम लिखते समय हम ब्रोमो पहले या फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, इन सभी को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, ये सभी के सभी प्रीफिक्स हैं, क्लियर। तो अब यहां पर बोला गया बेटा ब्रोमो, तो ब्रोमो आप किधर भी लगा दो, मैं तो ब्रोमो अगर इधर लगा दूं, ठीक है ना,
तो भी इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बेटा, ब्रोमोपेंटेन। अब यहां पर आप अपने अनुसार हाइड्रोजन को लगा दीजिए, बिकॉज हमने बताया है कि कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड लगाता है, कोई भी बच्चे 5 बॉन्ड नहीं लगाएंगे। अगर आप 5 बॉन्ड लगाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, ये आपका हुआ दूसरा कंपाउंड ब्रोमोपेंटेन। नाउ अब हम चलते हैं अपने तीसरे कंपाउंड की ओर, और इसको फटाफट नोट करते रहिएगा, बिकॉज एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है? क्योंकि अगर फार्मूला या स्ट्रक्चर नहीं पूछा है तो नाम तो पूछेगा ना, तो इसीलिए आपका दोनों चीज इसमें कवर हो रहा है। आप स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं और नाम भी समझ रहे हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड कंपाउंड इज ब्यूटेनोन। क्लियर? सो फिर से हम अपनी बात को रिपीट करेंगे बेटा, हम इनको फिर से एक बार समझेंगे। क्या बोला गया? ब्यूट। अब ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4। उसके बाद क्या बोला गया बेटा? ब्यूटेनोन। ओन की बात की गई। ओन मींस कीटोन, कीटोनिक ग्रुप लग जाए बेटा, जहां पर ये आपका कीटोनिक ग्रुप लग जाए, इसी को बेटा याद रखिएगा, इसी को हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। इसको आप कार्बोनिल ग्रुप कह लीजिए, क्योंकि क्या होता है, इस कार्बन से अगर जैसे C डबल बॉन्ड O लगा है तो ये कीटोन हो जाएगा, और जहां C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां पर बेटा ये C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा ये एल्डिहाइडिक हो जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, ये आपका एल्डिहाइडिक हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप, और ये हो जाएगा बेटा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये तीनों ग्रुप आपको याद रखने हैं कि अगर 2 कार्बन के बीच में कोई C डबल बॉन्ड O लगता है तो वो कीटोनिक ग्रुप होता है, और यहां पर बेटा एक कार्बन से क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O, और एक सिंगल H इधर लगा है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे, लास्ट कार्बन पे या फर्स्ट कार्बन पे ही लगेगा, ठीक है ना? इससे हमें ये चीज पता चल जाता है। और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो कभी फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे नहीं लगता है, वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही लगता है। क्लियर? जैसे यहां पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप, तो एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, और बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। अब आपसे बोला क्या गया है बेटा? बोला गया है ब्यूटेनोन। नंबरिंग नहीं बोली गई है, सीधा बोला गया बेटा ब्यूटेनोन। तो सेकंड नंबर कार्बन पे हम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्लियर? और इनके साथ हम बेटा क्या करेंगे? 4 बॉन्ड लगा देंगे, सभी कार्बन के साथ हम 4 बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है? अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? अब इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। क्या नाम हो गया? अब इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड। तो बेटा ब्यूटेनोन हम लोगों ने कर लिया, दिस इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब हम अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, और हमारा जो अगला कंपाउंड है उसका नाम है बेटा हेक्सेनल। क्या है बेटा? हेक्सेनल। तो हेक्सेनल फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे, एक बार अगेन हम लोग यहां पर देखेंगे क्या बोला गया? हेक्स। हेक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो यहां पर 6 कार्बन हम ऐसे लिख लेंगे बेटा पहले चेन में, 3 4 5 6। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया बेटा? अल, हेक्सेनल। तो अल जब भी बोला जाएगा, देखो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा अल में, ए एल अल और ओ एल ऑल में। तो बेटा जब भी अल होगा ना तो ये एल्डिहाइड होगा, और जब भी ऑल होगा तो ये क्या होगा? एल्कोहल होगा। क्लियर? सो यहां पर अल की बात की गई है, तो हम यहां पर लास्ट में लगा देते हैं अल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप यहां पर हम ऐड कर देते हैं, और काउंट करेंगे। याद रखिएगा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या कैसा होता है? CHO।
तो जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में जो CHO है इस कार्बन को भी हम काउंट करेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। तो यहां पर बेटा अब हम देखेंगे ये तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो गया और इस कार्बन के साथ हम 4 बॉन्ड लगा देंगे प्यार से, और ये हमारा बेटा प्यार जो है इतना प्यार दिखाएंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, प्यार से हर कार्बन को 4 बॉन्ड से लगा दीजिए, 4 कोवेलेंट 4 कोवेलेंट बॉन्ड से हर कार्बन को जोड़ दीजिए, ये जरूर करिएगा। ठीक है ना, 5 बॉन्ड ना लगाइएगा, महान ना बनिएगा बेटा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमने 4 कंपाउंड को कवर कर लिया। अगला जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम है बेटा प्रोपेन टू ऑल। तो चलते हैं अपने अगले कंपाउंड की तरफ। यहां पर अगले कंपाउंड को हम एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं बेटा, क्या कंपाउंड का नाम क्या बोला गया है। तो कंपाउंड का नाम बोला गया बेटा प्रोपेन टू ऑल। तो 5th कंपाउंड है प्रोपेन टू ऑल। सबसे पहले हम बेटा इसका नाम देख लेते हैं, क्या बोला गया, प्रोप। तो प्रोप बोला गया है इसलिए 3 कार्बन 1 2 3। बहुत ही आराम से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे। तो प्रोप का मतलब बेटा 3 कार्बन। जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको मैं बता दूं कि अगर कार्बन नंबर 1 है तो उसको बेटा हम बोलते हैं मेथ, कार्बन नंबर 2 है तो हम उसको बेटा बोलते हैं एथ, 3 के लिए हम लिखते हैं बेटा प्रोप, 4 के लिए हम लिखते हैं बेटा ब्यूट, कार्बन 5 के लिए लिखते हैं बेटा पेंट, और बेटा जी कार्बन 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, और बेटा जी कार्बन 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, कार्बन 8 के लिए बेटा लिखते हैं ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए बेटा लिखते हैं नॉन, कार्बन 10 के लिए लिखते हैं डेथ। अब अगर आपका बेटा यहां पर जो सफिक्स है वो एन है यानी एल्केन है आपका, तो सबके लास्ट में लगा दो एन, तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बेटा बताइए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। और इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे आप किसी भी एल्केन के फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। क्लियर, अगर आप n को इंटीजर मान ले 1 और यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे डेराइव करना हो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, आप n की वैल्यू 1 रख दीजिए और यहां पर 2 इंटू 1 प्लस 2 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा CH4, आपका पहला मेथेन कंपाउंड। क्लियर, मेथेन मॉलिक्यूल आपका बनके तैयार। ऐसे ही आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो नया कंपाउंड बन जाएगा 3 4 5, ऐसे करके आप नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला एल्केन। तो 5th में हमने क्या बोला बेटा, प्रोपेन टू ऑल। तो टू ऑल बोला गया है यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल बोला गया है। तो बेटा प्रोपेन टू ऑल में यहां पर दूसरे नंबर पे हम लगा देंगे OH, और हर कार्बन से हम 4 कोवेलेंट बॉन्ड ऐड कर देंगे, और ये इसका नाम हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो आपका OH है ये सेकेंड नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है, सेकेंड नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है, देयरफॉर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। आप काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, काउंटिंग उधर से भी कर सकते हैं। सब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, यहां पर क्या बोला गया बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड मींस यहां पर प्रोप 3 कार्बन 1 2 और 3 बोला गया बेटा, ओइक एसिड लगा हुआ है, इसका मतलब
लास्ट वाले कार्बन से हम क्या लगा दें, सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया हमने, और यहां पर OH, ये आपका ओइक एसिड हमने लगा दिया, COOH। और क्या बोला गया बेटा, 2 हाइड्रोक्सी। तो ये दूसरे नंबर कार्बन से OH ग्रुप लगा दो। इस याद रखिएगा, जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ओइक एसिड है और एक आपका ऑल है। तो जब ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रायोरिटी टेबल में हम ये देखते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे। तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे ओइक एसिड को, यानी इनको हम मानेंगे बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जैसे हम इनको क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएंगे ओइक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप, और इनको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे रखेंगे। तो यहाँ ऑल ना लिख के हम इनका नाम लिख देंगे हाइड्रोक्सी। तो नाम यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सभी कार्बन से बेटा 4 कोवेलेंट बॉन्ड लगा दीजिए, और ये नाम हो जाएगा 1 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड दिस इज क्या बेटा, दिस इज ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो इसलिए इसका बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज 7th। अगला जो मेरा कंपाउंड है बेटा, यहां पर बोला गया मेथेनॉल। क्या बोला गया बेटा, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल, अब यहां पर कंफ्यूजन, मेथेनॉल और मेथेनॉल दोनों में हो सकता है, तो मैं दोनों बता दे रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे मेथेनॉल और मेथेनॉल में डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेथेनॉल और मेथेनॉल दोनों को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा आपका जो है 7th में आपका जो कंपाउंड है, मैं दो नाम यहां पर बता दे रहा हूं बेटा। एक है मेथेनॉल, ऑल हो गया मेथेनॉल, और एक हो गया एंड मेथेनल, मेथेनॉल। लास्ट में अल लगा दिया, और लास्ट में यहां पर ऑल लगा दिया। दोनों में बस थोड़ा सा यहां पर फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहां पर भी एक ही सिंगल कार्बन है, तो यहां पर सिंगल कार्बन, यहां पर भी मेथ बोला गया, इसका मतलब सिंगल कार्बन। क्लियर बेटा। यहां पर क्या है, मेथेनॉल ऑल है, तो यहां पर लगा देंगे OH ग्रुप, और यहां पर अल है तो यहां पर लगा देंगे बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। और दोनों यहां भी और यहां भी दोनों जगह कार्बन को आप हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और इस प्रकार यहां पर 5 हो गया। देखो ये चीज गलती हो जाती है बेटा, याद रखिएगा। जैसे आपने यहां पर एक और हाइड्रोजन जोड़ा, तो बेटा देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड लग गए कार्बन के साथ, और ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ये होगा आपका जब अल लिखा जाएगा तो 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार मेथेनॉल और मेथेनॉल में आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है कि दूर हो गया। क्लियर। सो अगला कंपाउंड हमारे पास है बेटा। सो नेक्स्ट कंपाउंड इज पेंटेनल। बेटा पेंटेनल बोला गया, नेक्स्ट कंपाउंड इज पेंटेनल। पेंटेनल फिर से हम यहां पर आपको रिवाइज कराएं तो बेटा पेंट मींस 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हर कार्बन के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड प्यार से लगा दीजिए, अच्छे से लगाइएगा बेटा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब बॉन्ड लगाए तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, लगे कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है ना। उसके बाद नाम एक बार चेक करिएगा, पेंटेनल बोला गया, यानी लास्ट वाले कार्बन पे आप C डबल बॉन्ड OH, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज
एल्डिहाइडिक ग्रुप बेटा। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्लियर? तो जब भी एल्डिहाइडिक ग्रुप लगता है तो वो अल हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड नेम कंप्लीटेड पेंटेन अल। और इस प्रकार ये आपका नाम कंप्लीट हुआ बेटा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट कंपाउंड इज 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1। 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1। सो यहां पर हम लिख ले रहे हैं बेटा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1। डियर स्टूडेंट, हम बार बार ये चीज बता रहे हैं, आपको रिपीट कर रहे हैं। यहां पर वर्ड रूट को देखिएगा, क्या बोला गया? प्रोप। सो आपको 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन आपको लिख लेने। उसके बाद क्या बोला गया बेटा? 2 मेथाइल। तो कार्बन नंबर सेकंड पे आप इस साइड से काउंट कर लीजिए 1 2 3, या फिर इस साइड से काउंट कर लीजिए 1 2 3। अब दोनों साइड से काउंट करेंगे तब भी बीच वाला यहां पर क्या आएगा? 2। और इसी दूसरे नंबर कार्बन पे आप लगा दीजिए CH3 ग्रुप। और ये जो CH3 है बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? दिस इज एल्काइल ग्रुप and also called methyl group. This is alkyl और methyl group. Clear? अब बेटा इस alkyl और methyl group की वजह से हम क्या करेंगे? इसको प्रीफिक्स में रखेंगे 2 methyl। हमने बोल दिया 2 methyl। उसके बाद प्रोप 3 कार्बन हो गए 1 2 3। उसके बाद बोला गया है ऑल, एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है नंबर 1 कार्बन पे, तो यहां पर OH ग्रुप लगा दीजिए और हर कार्बन से आप 4 कोवेलेंट बॉन्ड 4 कोवेलेंट बॉन्ड आप जोड़ दीजिए। और इस प्रकार आपका ये कंपाउंड बनके तैयार हुआ, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप यहां पर इस तरीके से, तो 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा ये होगा। और यहां पर हमने आपको क्या क्या समझाया कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, वो आपका कहां लगेगा बेटा? आप चाहे इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, जिस साइड भी लगाएंगे काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे। यानी फंक्शनल नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप जिधर होगा उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये रूल है। क्लियर? और अल्फाबेट ऑर्डर भी हम चेक करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा 9th कंपाउंड, जिसका हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया। ठीक है ना? अगला जो हमारा है और लास्ट है, लास्ट नाम है बेटा, लास्ट कंपाउंड इज ब्यूटेनोन 2। ब्यूटेनोन 2। फिर से हम यहां पर देखेंगे, आपके पास जो वर्ड रूट है बेटा ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। बोला गया है बेटा ओन, यानी कीटोनिक ग्रुप यहां पर सेकेंड कार्बन पे लगा है, तो मैं इस साइड से चाहे काउंटिंग कर लू बेटा, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, एंड राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। आप अगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो यहां पर आप लगा दीजिए बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अगर राइट साइड से आप काउंटिंग कर रहे हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा सकते हैं। क्लियर? अब हमने इधर लेफ्ट में लगा दिया है, काउंटिंग हमने लेफ्ट से स्टार्ट की, तो हमने सेकेंड नंबर कार्बन पे C डबल बॉन्ड वो लगा दिया, यानी दिस इज कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा? दिस इज कीटोनिक ग्रुप। और जब भी कीटोनिक ग्रुप लगता है तो वो क्या बोला जाता है? ओन। क्लियर? या इसी को हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, अब इस कार्बन से हमें 4 बॉन्ड यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड ऐड कर देना है, इससे भी हमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड ऐड कर देना है, और यहां पर भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड ऐड कर दीजिए। इस प्रकार आपका ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ब्यूटेनोन 2 का, ये कंप्लीट होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं आपको बता दूं, यहाँ 1 से लेकर 10 तक हमने सभी के स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है ना? सभी कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके आपको बताया। थर्ड वाले कंपाउंड पे अगर आते हैं तो नाम क्या है बेटा? ब्यूटेनोन। और ब्यूटेनोन
और लास्ट वाला जो कंपाउंड है ब्यूटेनोन 2, इन दोनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम बेटा ब्यूटेनोन है और लास्ट वाले का नाम है ब्यूटेनोन 2, बट इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इन्हीं को ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं और इन्हीं को आप ब्यूटेनोन 2 भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का फर्क है। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दोनों नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होंगे। क्लियर? आई होप आप जितने भी आपको अभी तक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना के समझाए गए या उनके नाम बताए गए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो जरूर आप सपोर्ट करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।